आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा अध्ययन पिंतेकुस्त की वाणी में से मेरी ओर फिरो। इस नए वर्ष के आरंभ में हम परमेश्वर की ओर फिरे। इस वर्ष के आरंभ में ही परमेश्वर कहते हैं, मेरी ओर फिरो और मुझसे लिपटे रहो, क्योंकि ये वर्ष तुम्हारे लिए कष्टों से भरा वर्ष होगा। पुराने नियम में दयालु परमेश्वर ने अपने बहुत सारे नबियों और सेवकों को उठाया कि वे परमेश्वर के लोगों को उसकी ओर फेरें। जकरिया 1:3 में प्रभु कहते हैं, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेरित याकूब भी 4:8 में लिखते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वे भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोग परमेश्वर की चेतावनी की ओर ध्यान देना चाहिए और उसके मन को जानकर उसकी ओर मुड़ना चाहिए, ताकि वे भी उनकी ओर मुड़ें। श्रेष्ठ गीत 1:4 में लिखा है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। परमेश्वर किसी व्यक्ति को खींचने से बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ेंगे। परमेश्वर किसी को बेदार करने से बहुत सारे उसके द्वारा बेदार होंगे। संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे जाने के स्थान पर हम परमेश्वर की ओर फिरें। मलाकी 3:7 में पढ़ते हैं, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परंतु लोगों ने कहा, हम किस बात में फिरें? इस वर्ष के आरंभ में ही हम अपने आप को जांचें कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं, और परमेश्वर की ओर फिरें। प्रभु चाहते हैं कि हम उनको ढूंढकर प्राप्त कर लें। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वे उनको मिला। यदि हम संकट के समय उसको ढूंढकर उसकी ओर फिरे तो वे हमें मिल जाएगा। प्रभु को खोजकर पाने में बहुत सारी आशीषें हैं। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। इस वचन को हम भजन संहिता उसकी 34:10 आयत में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के खोजियों का मन हरा भरा हो जाता है। भजन संहिता 69:32। उसके खोजने वाले मगन और आनंदित होंगे। जो उसे यत्न से ढूंढते हैं वे उसे पाते हैं। हम अपने पीछे हटी अवस्था से फिरकर प्रभु को सही रीति से
खोजें। यिर्मयाह नबी कहता है बिलाप गीत 3 की 40 और 41 में, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं। यदि हम उसे खोजेंगे तो उसे पाएंगे, और यदि हम उसे छोड़ देंगे तो वे भी हमें त्याग देगा। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिरकर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। प्रभु चाहते हैं कि जो लोग उनसे दूर चले गए हैं वो सच्चे पश्चाताप और नए फैसलों के साथ उसके पास लौट आएं। प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इस वचन को आप नीति वचन 28 की 13 में पढ़ सकते हैं। योएल 2 की 12 में प्रभु यहोवा कहते हैं, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। मैं उनको ऐसा मन दूंगा कि वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। इन अंतिम दिनों में हम अपने दुष्ट मार्गों को समझकर यहोवा की ओर मुड़ें और भलाई करते हुए अपने मार्गों को सुधारें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा थी कि लोगों को परमेश्वर की ओर फेरे। हम भी ऐसी ही सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से हमारे जीवन में ये वर्ष बढ़ाकर दिया है, ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें। प्रभु का आत्मा कहता है, जो अन्याय करता है वे अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वे मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वे पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इस नए वर्ष में पूरे हृदय सच्चे पश्चाताप के साथ आंसू बहाते हुए हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा की ओर मुड़ें, ताकि वे हम पर दया करें और अपने जल्द आगमन के लिए हमें तैयार करें। परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आप सबको जय मसीह की।